निस्वार्थ प्रेम तो भगवान करते हैं। भगवान किसी से प्रेम करते हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं। आइए, बड़ी सुंदर प्रसंग है। जरत्कारु ऋषि, याद करना मैं कहा था कथा में। जरत्कारु ऋषि ने अपने होने वाली पत्नी से कहा कि मैं कमाने खटाने वाला नहीं हूं, मैं संसारिक लोग नहीं हूं, मैं महात्मा हूं, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूं, मेरा भरण पोषण तुम्हारा भाई करे। इसके बाद भी एक शर्त है कि कभी मेरे प्रतिकूल काम नहीं करना, मेरे साथ कोई उल्टा व्यवहार करोगी उसी क्षण तुमको मैं त्याग दूंगा। महात्मा थोड़ा निरस होते हैं, नहीं साधु क्या होता है उसमें रस नहीं होता है। संतों ने कहा है साधु चरित जस चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु। संतों के चरित्र रुई के चरित्र जैसा होता है। रुई देखा है ना, रुई में रस होता है, कितना भी उससे निचोड़ोगे तो रस निकलेगा। तो संत को और रुई को समझो समान नहीं है, बराबर है, इसमें भी कोई रस नहीं है, विषय रस नहीं है। लेकिन यदि रुई के संबंध में देखोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। रुई में रस तो नहीं है, लेकिन महान कितना है। उस रुई को क्या करते हैं, मशीन में पेड़ते हैं, पेड़ के धागा बनाते हैं, धागा बना के उससे वस्त्र तैयार होता है। कितना पिटाई खाता है, कितना पेराई खाता है, कितना मशीन में धुनाई खाता है, और तब उससे वस्त्र बनता है। किसके लिए? रुई अपने लिए वस्त्र बनता है क्या? दूसरे के लिए। वाह! वैसे ही संत भी निरस्त तो होते हैं, लेकिन उनके जीवन परहित के लिए होता है, जगत कल्याण के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता महाराज। इसलिए तो संत आदरणीय है। भगवान भी कहते हैं कि हमसे भी बड़े कौन हैं? संत बड़े हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। गोस्वामी जी लिखे कि निज दुख सही पर क्षेत्र दुरावा, बंदन ये जेहि जग जस पावा। निज दुख सही पर क्षेत्र दुरावा, बंदन ये जेहि जग जस पावो। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोल दे सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जरत्कारु ऋषि के होने वाली पत्नी जरत्कारु कही, महाराज आपके सारा शर्त स्वीकार है, जीवन में कभी आपके प्रतिकूल कोई व्यवहार नहीं करूंगी। अब दोनों के विवाह हो गए, बड़े प्रेम से रहने लगे। बासुकी जी दोनों की व्यवस्था किए हुए हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, 3 महीने के अंदर की बात है। एक दिन दोपहर के भोजन पाके
महात्मा विश्राम करने लगे। हर विश्राम करने से पहले कह दिया, देखो आज मैं थका सा हूं, हमें जगाना मत, खूब आराम से सोने देना। सो गए। आज न जाने क्या होना है, भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं, लेकिन ऋषि के नींद भंग नहीं हुआ। संतों के नियम होता है समय पालन। भाई 4 बजे में 5 बजे में स्नान करना, भगवान की जल बदलना, ध्यान करना, इसको बोलते हैं सायंकालीन संध्या। 3 बार कम से कम प्रभु को याद करो, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। इस्लाम में तो है 5 बार नमाज पढ़ो। अपने यहाँ तो कोई लोग नियम ही नहीं मानता है। हाँ हो गया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो सायंकालीन संध्या के समय आ गया और महात्मा सोए हुए। तो जरत्कारों अर्थात वह स्त्री सोची कि मेरे पति सोए हुए हैं, ये तो नियम में बंधे हुए महात्मा हैं, यदि सूर्यास्त हो गया तो इनका नियम भंग हो जाएगा। वैसे भी साधारण लोगों के लिए नियम है, सूर्योदय से पहले जग जाओ और सूर्यास्त के बाद सो। मतलब सूर्योदय समय सोते रहना संस्कार उनका समाप्त हो जाता है, सूर्यास्त के समय सोए रहना उनका संस्कार लोप हो जाता है। मनुष्य है न, तो उनके लिए नियम बना है, कब सोना, कब उठना, कब जागना, कब व्यवहार करना। और जो इस नियम को माने नहीं, उनको पशु समझो, उसको जानवर समझो। तो महात्मा के नियम है, इसलिए वो सोचती है कि मैं जगा दूं, और कहीं क्रोधित होके कहीं त्याग कर दे, बड़े स्वभाव से कड़वे हैं। फिर सोचती है मैं नहीं जगाती हूं तो इनका धर्म लोप हो जाएगा। और स्त्री के एक नाम है धर्म पत्नी, जो अपने पति के धर्म मार्ग पर ले चले, धर्म करने में सहयोग करे। ये उनके लिए किंग कर्तव्य मूढ़, क्या करूं क्या नहीं, उपापोह की स्थिति हो गई। और अंत में जरत्कारु निर्णय लिया कि हमें त्याग देंगे, मेरे जीवन में दुख मिले मंजूर है, लेकिन मेरे पति के धर्म नष्ट नहीं हो। इसलिए उन्हें जगाया हठपूर्वक, बलात्पूर्वक, उठिए ना, सायंकाल हो गया, सायंकाल संध्या नहीं करेंगे। अब वो गाढ़ नींद में थे, प्रारब्ध है। जब उसे जगाया तो जगते आंख लाल था। ऋषि ने कहा सर्पिणी, तुम्हें भय नहीं? तुम्हें मैं मना किया था ना, मेरे निद्रा में विक्षेप की हो, मैं तुम्हें त्याग करता हूं। अब संतों की तो वाणी है, त्याग कर, तुम्हें त्याग करता हूं, मैं चला, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं। जरत्कारु रोने लगी, कही स्वामी मैं पहले भी समझती थी कि आप हमें परित्याग कर देंगे, लेकिन मैं आपको जगाई आपके हित के लिए। आप संयमी ब्रह्मचारी थे और सूर्यास्त के समय में सोते रहने से धर्म नष्ट होता। मैं सोची यदि आपका धर्म नष्ट हो गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं धर्म के पथ पर चल के दुख सहूं मंजूर है, लेकिन सुख के लिए कभी धर्म के त्याग नहीं करते। स्वामी एक प्रार्थना करूंगी, आप जाइए, लेकिन मेरे भाई जिस उद्देश्य से मेरा विवाह आपके साथ कराया, सारी व्यवस्था किया, हम दोनों के भरण पोषण कर रहे थे, उनका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगा, यही दुख है। मेरा क्या होगा, मैं कोई दुख नहीं। तो जरत्कारु ऋषि स्वीकार किया, हाँ बिल्कुल सत्य है,
वासुकी के बड़ा उपकार है हम दोनों पर। तो एक काम करो, मैं जीवन में सत्य पालन किया हूं, मैं गायत्री जप किया हूं, मैं भगवती दुर्गा की उपासना किया हूं, यह यदि सत्य है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरा अंश तुम्हारे गर्भ में है। अस्ति, संस्कृत में है को क्या बोलते हैं? अस्ति। तुम्हारे गर्भ में मेरा अंश है। कह के महात्मा चले गए। जरत्कारु जब अपने भाई से मिली और अपने पति के चले जाने की सूचना दिया तो वासुकी दुखी हो गए। कहा, बहन तुम दोनों में तो जो हुआ हुआ, मेरा जीवन तो संकट से भरा रह गया। कहा, भैया हमें विश्वास है कि मेरे पति एक साधु हैं, एक नियम व्रती हैं, हमें विश्वास है कि उनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। वो कह के गए हैं कि मेरा अंश तुम्हारे गर्भ में है, तो हमें विश्वास है कि आपके प्राण रक्षा करने वाले शिशु उत्पन्न होंगे। और ऐसा ही हुआ। समय पर उस जरत्कारु स्त्री के गर्भ से एक सुंदर ऋषि कुमार जन्म लिया। उसका नाम रखा आस्तिक मुनि। अस्ति से आस्तिक। अरे वो तो समझो मां के गर्भ में ही या माता पिता के संस्कार से चारों वेदों के ज्ञाता था। थोड़े ही समय में शाम गान की इतनी सुंदर उनके पास में कला था, स्वर था। भाई वही जब यज्ञ कर रहे थे जनमेय जी, और जब वासुकी नाग इंद्र के सिंहासन में लिपटे थे, उतंक ने मंत्र के प्रहार किया तो इंद्र समेत, इंद्रासन समेत अब वो वासुकी अग्नि में गिर जाएगा, अब जल के मर जाएगा। उस समय में भगवत प्रेरणा हुई और वह छोटा सा बालक आस्तिक पहुंचा यज्ञ मंडप पर। बड़े बड़े विद्वान वेद गान कर रहे थे। आस्तिक ऋषि जनमेय जय को जाके कहा, महाराज, आओ, हे ब्राह्मण बटू आओ। कहा, महाराज आप कैसे विद्वान सबको ले आए हैं जिनको वेद के गाने का ज्ञान नहीं है, स्वर नहीं जानता कि किस स्वर में गाया जाए। वेद गायन एक अलग स्वर होता है, उदात्त अनुदात्त, ऊंचा स्वर और निम्न स्वर। कहा, तो तुम वेद गायन जानते हो? कहा, महाराज आज्ञा हो तो मैं आपको सुनाऊं। राजा कहे, सुनो। आज जब वेद के गायन करने लगा आस्तिक ऋषि, तो जितने विद्वान थे सब स्तब्ध हो गया। भगवती की कृपा है उन पर। राजा जनमेजय अति प्रसन्न हो गए। कहा, वाह, धन्य हो बालक, बड़े बड़े विद्वानों को दांत खट्टा कर दिया तूने। वाकई में तुम्हारी स्वर अद्भुत है। मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे जैसे होनहार ब्राह्मण वालों को मैं जो चाहो मांग लो, आज मैं आपूर्ति करूंगा। प्रसन्न हो गया। तो जनमेजय कहा, मैं मांग लो। तो बालक आस्तिक ने कहा, राजन मांगू? कहा, हाँ मांगो। कहा, तो राजन, राजा धर्म के प्रतीक होते हैं। जिस राज्य के राजा धार्मिक नहीं होते उस राज्य के प्रजा को सुख नहीं मिलता। हे राजन, आप जो ये हिंसा के यज्ञ करते हैं, इसमें जीव के हत्या करते हैं, ये कहां के धर्म है? कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, हे राजन, यदि हमसे मांगने के लिए कहते हो तो मैं मांगता हूं कि अभी ये हिंसा रूपी यज्ञ विराम कर। अब वचन दे दिए थे, तुरंत कहे, रोको, यज्ञ बंद करो।
तो वासुकी जी जो आ रहे थे मंत्र के द्वारा वहीं रुक गए। अब यज्ञ विराम हो गया तो उनकी मृत्यु टल गई। वही जरत्कारु नाम की कन्या भगवती के अंश है, जो मनसा भगवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कभी हरिद्वार में जाएंगे तो मनसा भगवती है, पहाड़ी पर है। तो वही आस्तिक मुनि की मां जरत्कारु ऋषि की पत्नी। तो जो भगवती के आश्रय लेते हैं, दुर्गा के आश्रय लेते हैं, उनके जीवन में कभी असफलता नहीं होती है। प्रेम से बोल दे जगदन्नी जगदम्बा मैया की जय। इसलिए सदैव यही भावना करो कि हे अम्बा, तुम जैसे रखो तुम्हारी खुशी है, लेकिन मैं तुम्हारे शरण में। बस इतना कह दो तो माता कभी कभी पसंद करती है कि मेरी संतान दुखी हो? कभी नहीं। ये बना लो कि मां मैं तुम्हारी संतान हूं, तू मेरी जननी हो। तो माता उसी क्षण उनके सारे जवाबदेही अपने हाथ में ले लेती है। प्रेम से बोल दे जगदम्बा मैया की जय। और जिन्होंने जीवन में भक्ति नहीं किया, जिन्होंने जीवन में भजन नहीं किया, उनका जीवन तो बेकार है महाराज। जब राम गुण गाया नहीं, जब राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। जब राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। पढ़ सुन के बातें बहुत सी, अभिमान भीतर भर लिया। ये बातें बहुत सी, अभिमान भीतर लिया। अभिमान भीतर भर लिया, अभिमान भीतर भर लिया। खुद की बुराई तजी नहीं, खुद की बुराई तजी नहीं, खुद की बुराई तजी नहीं, खुद की बुराई तजी नहीं। शिक्षक हुआ तो क्या हुआ, शिक्षक हुआ तो क्या हुआ। जब राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। जब राम गुण गाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ
बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। मन बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। सत्कर्म अपना छोड़ कर धन मान बरपन चाहता। सत्कर्म अपना छोड़ कर धन मान बरपन चाहता। धन मान बरपन चाहता। धनवान बरपन चाहता। संतोष धन भीतर नहीं, संतोष धन भीतर नहीं, संतोष धन भीतर नहीं, संतोष धन भीतर नहीं। पंडित हुआ तो क्या हुआ, संतोष धन भीतर नहीं, पंडित हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। सत्संग सेवा, सत्संग सेवा सत्कर्म में खर्च धन करता नहीं। सत्संग सेवा सत्कर्म धन करता नहीं। सत्संग सेवा सत्कर्म में खर्च धन करता नहीं। सत्संग सेवा सत्कर्म खर्च धन करता नहीं। हाँ खर्च धन करता नहीं, खर्च धन करता नहीं। गौओं की रक्षा नहीं करी, गौओं की सेवा नहीं करी, गौओं की सेवा नहीं करी, गौओं की सेवा नहीं ओ करी। धनपति हुआ तो क्या हुआ, धनपति हुआ तो माँ बाप की सेवा नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ।
मलमल के तन को अपने घिस घिस के साबुन से सदा मलमल के तन को अपने घिस के साबुन घिस घिस के साबुन से सदा घिस घिस के साबुन से सदा मन ए भैया मन मैल को धोया नहीं 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 सुंदर हुआ तो क्या हुआ सुंदर हुआ तो क्या हुआ हम बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ सब ताली के कनी जोर से दियो में और ठीक रहते हैं एना से कंजूसी करबे तब तो गड़बड़ बात है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं। जो माँ के दरबार में ताली नहीं बजाए वो कभी खुश नहीं रहते हैं। तावा से जो निकले रोटी उसे रोटी कहते हैं। तावा से जो निकले उसे रोटी कहते हैं और माँ के दरबार में जो ताली बजाए उसे माँ की बेटी कहते हैं। जय जो राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ जो राम गुण गाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ जो राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ जो राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ गायक हुआ तो क्या हुआ गायक हुआ तो क्या हुआ।